हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट। मैं रोहित, आपकी जीएस की फैकल्टी। हम कर रहे हैं हमारा बच्चों इजी एक्सप्लेनर सीरीज, जिसके अंदर हम न्यूज़पेपर आर्टिकल के तहत जानते हैं कि सर उसका पर्सपेक्टिव आपके जीएस और जीके एज वेल एज करंट अफेयर के आसपास से कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, देखो आज का जो आर्टिकल आया है अपने पास वो है बच्चों, हाई कोर्ट आस्क दिल्ली पुलिस टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस। जैसे कि आपको ध्यान है कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट अभी चल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसमें 20 जुलाई को जब मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ, मतलब मॉनसून सत्र स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का, तो वहां पर ये जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके अगेंस्ट जो है पुलिस ने जो है क्राउड कंट्रोल एक्शन लिया गया, जिसके तहत कुछ वीडियोस या फिर कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जिसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस ब्रुटैलिटी के थोड़े बहुत सिम्टम्स हमें दिखते हैं। ऑल तो उसको पुलिस ब्रुटैलिटी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है यहाँ पे कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट ने जो है अभी तक कोई भी डिसीजन यहाँ पे पास नहीं किया है। तो उसी के सस्पेक्ट्स के अंदर अपने पास कुछ इस बार आर्टिकल है। ठीक है, तो देखो यहाँ एक आर्टिकल कहता है कि भैया सीधी बात है कि सर यहाँ पे जो है, ये देख सकते हैं आप, ये वो है जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे है वुमेन के मोलेस्टेशन के थोड़े बहुत इल्जाम यहाँ पे लगाए गए हैं, एज वेल एज यहाँ पे जो है बच्चों यूज ऑफ पैलेट गन के जो है, पैलेट करके एक बंदूक होती है जो छर्रे, जिसके अंदर मेटल के छर्रे जो है निकलते हैं जिससे, तो वो क्या है, एक नॉन हार्मफुल डिवाइस है जो पुलिस कभी कभी दंगों को नियंत्रित करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए काम में लेती है। उसके भी जो है यहाँ पे एक्विजिशन, मतलब इल्जाम जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं। इसके अलावा वुमेन के साथ थोड़ा सा गलत जो है डिसोरिएंटेड जो मूवमेंट हुआ था उसके ऊपर भी काफी सारा बोला गया है। जो है यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स टू वायलेंस के अंदर यहाँ पे जो है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इन्होंने भी काफी काम किया है। इवन दैट पुलिस यहाँ पे काफी चीजें बता रही है, जिसके अंदर देखिए आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है देन, तो यहाँ देखिए सारा का सारा केस तो हमारा वही चलेगा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ अपन इस चीज को थोड़ा सा वो करेंगे। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रोटेस्टर हिट बाय पायलट्स को लूज विजन एंड राइट है, उनकी फैमिली ने क्लेम किया है ये चीज। चलिए यहाँ पे इसके बारे में जो, हाँ, अलग आर्टिकल है वो ये है बच्चों, यहाँ कि आर पैलेट गन बीइंग यूज्ड एट प्रोटेस्ट, के मतलब क्या सचमुच जो है पैलेट गन यहाँ पे यूज की गई थी। अब देखो बच्चों, जो पैलेट गन होती है, ठीक है, जो पैलेट गन होती है हमारी, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसका यूज करने जाने पे मैंने कहा था अभी 20 जुलाई को जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, इस पे यूज किया गया है कि अब क्या होती है, पैलेट गन्स होती क्या है, पैलेट गन्स होती है बच्चों पंप एक्शन गन्स। कौन सी गन? पंप एक्शन गन, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पंप एक्शन गन्स इनको कहा जाता है। और इन गन्स के अंदर सर जो यहाँ पे या तो एयर प्रेशर मतलब कि हवा का दाब, या फिर CO2, या फिर किसी और माध्यम से जो है इनको यूज किया जाता है। इनके अंदर जैसे नॉर्मल बंदूक जो होती है उसके अंदर गन पाउडर भरा जाता है ताकि जो गोली है, बुलेट है, उसको एक मोशन मिल सके। उसमें गन पाउडर की जगह यहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेशर भरा हुआ होता है। ठीक है, एयर प्रेशर के अलावा यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड। तो यहाँ पे इस तरह की गन होती है जिनको क्या कहा जाता है, पंप एक्शन गन्स कहा जाता है, या फिर इनको पैलेट गन्स कहा जाता है। बच्चों ये सबसे पहले इंडिया के अंदर जो यूज हुई थी, ये हुई थी 2010 के अंदर, जब जम्मू और कश्मीर की वैली के अंदर काफी सारे राइट्स होने लगे थे, तब पहली बार इसका इस्तेमाल यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे 2016 के अंदर आपको ध्यान होगा, हिजबुल मुजाहिदीन के एक हमारे टेररिस्ट थे, हमारे तो नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, एक टेररिस्ट थे जिनका नाम था, ठीक है, बुरहान वानी। और उन बुरहान वानी जो है यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री जो फोर्सेज हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री फोर्सेज के अलावा जो सीआरपीएफ जो है, हाँ, तो देन इसके अलावा जो हमारे पास सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन के बाद उनकी जो है यहाँ पे एनकाउंटर कर दिया गया था। और एनकाउंटर के बाद वहां पे वापस से प्रोटेस्ट हुए थे, तब जो है दोबारा इसको यूज में लिया गया। ठीक है, तो दो बार अभी तक ऑफिशियली यहाँ पे पैलेट गन यूज में ली गई है, 2010 में कश्मीर वैली के अंदर और 2016 में आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ बुरहान वानी। देन इसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे कई एलिगेशन लगे हैं जो 2024 के अंदर, 23-24 के बाद
दौरान जो है यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या हुआ है, तब भी जो है पैलेट गन का यूज करने का जो है इल्जाम यहाँ पे पुलिस के द्वारा लगाया जाता है। हालांकि पुलिस ने इन सारे इल्जामों को क्या बताया है, बेबुनियाद बताया है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, दिल्ली पुलिस ने डिनाइड किया है जो गन है वो किसके द्वारा यूज करी जाती है बेटा, RAF बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन, किसकी है ये सर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये क्या है हमारी सर, इनको हम जो है कहते हैं हमारे यहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। और किस मंत्रालय के अंडर आती है सर, ये सीधी सीधी आती है हमारे गृह मंत्रालय के अंदर। क्लियर है। हर जैसे जो हमारी इंटरनल फोर्सेस है, जैसे बहुत सारी है, BSF है, BSF जो है हमारी रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करती है, मतलब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को। इसके अलावा हमारी CISF जो है वो इंडस्ट्रियल जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उनकी प्रोटेक्शन करती है, जैसे एयरपोर्ट हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन हो जाते हैं, मेट्रो स्टेशन हो जाते हैं। मेट्रो स्टेशन के अलावा हमारे पास जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल की जो मिनिस्टर्स की जो सिक्योरिटी रहती है वो भी किसके पास रहती है, CISF के पास रहती है। इंटरनल और नक्सलाइट हमले के लिए हमारे पास क्या है, CRPF है, ठीक है। जैसे सशस्त्र सीमा बल है वो भी हमारी जो है चाइना बॉर्डर के आसपास जो है डील करती है चीजों को। इसके अलावा जो हमारे पास एक है ITBP, इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, ठीक है। इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स जो है वो हमारा वो भी इंडिया चाइना बॉर्डर को क्लेम करती है। इसके अलावा असम राइफल्स है वो अलग अलग जगह पे यूज होती है। तो ये हमारी सारी की सारी क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो गृह मंत्रालय के अंडर यूज होती है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो इनकी एक बटालियन होती है RAF बटालियन, उसके द्वारा इसको यूज किया जाता है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं अपन इसमें, ठीक है। फर्स्ट नोन यूसेस क्या है, फर्स्ट डिप्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वैली के अंदर 2010 के अंदर इसको अप्लाई किया गया था CRPF के द्वारा। देन इसके बाद 2017 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2016 के अंदर यहाँ पे क्या है, बुरहान वानी के जो उसके सपोर्ट में जो लोग दंगे कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर यूज की गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करी और यहाँ पे पैलेट के अंदर मेटल की जगह किसका हेड आने लग गया, प्लास्टिक का हेड आने लग गया, ठीक है। ये पंप प्रेशर गन्स होती हैं जिनके अंदर कोई मटेरियल भरा जाता है और उनको एयर प्रेशर के थ्रू सामने वाले पे छोड़ा जाता है ताकि कोई सिंगल व्यक्ति को टारगेट करने की बजाय क्या किया जा सके, लार्जर चीजों को, जो लार्जर टारगेट, मल्टीपल टारगेट्स को करा जा सके, जिसके अंदर इसकी जो रेंज होती है वो 500 यार्ड्स तक रहती है। उससे क्लोज अगर कोई आता है तो उसके लिए वो एक लीथल वेपन हो सकता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक बुलेट्स बताई गई है। इसके अलावा यहाँ देखिए एक चीज और यूज हुई है बच्चों हमारे यहाँ पे, व्हाट अबाउट शॉक बैटन्स। शॉक बैटन्स मतलब होते हैं एक स्टिक होती है जिसके थ्रू जो है प्रोटेस्टर्स पे, इस पे भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है यहाँ पे शॉक बैटन्स को यूज करने का भी एलिगेशन लगाया गया है, जिसके तहत क्या होता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जस्ट लाइक अ स्टिक। तो यहाँ पे जो देखोगे आप कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रू की तरफ यहाँ पे है ना कुछ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बता रखी है शॉक बैटन्स की, कि जो होनी चाहिए लाइट वेट होनी चाहिए, 1 किलो की होनी चाहिए, वेट उसका कितना होना चाहिए 1 किलो, 450 mm टू 700 mm होनी चाहिए, और इसका जो मटेरियल है वो वाटर रेजिस्टेंस एज वेल एज ऑल वेदर रेजिस्टेंट, मतलब कि सारे मौसमों के अंदर काम कर सके, खासकर सर्टेन टेम्परेचर -20 डिग्री से 50 डिग्री से अधिक टेम्परेचर के अंदर भी वो स्टिक क्या रखे, अपनी शेप को मेंटेन रखे। इसके अलावा शॉक कितने क्वार्टर सेकंड पे दे सकती है सर, 1000 क्वार्टर सेकंड शॉक बस जो है वो प्रोवाइड करवा सके। तो ये सारे अपने पास क्या है, ये एक यूजेस है। इसके अलावा अपने पास और क्या बच जाता है, ठीक है, वेयर डज द ठीक है लॉ स्टैंड्स ऑन इंटरनेट शटडाउन। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इंटरनेट शटडाउन की बात कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेट शटडाउन, आपको ध्यान है उसी प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली के कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर इंटरनेट को क्या रखा गया, शटडाउन रखा गया, ताकि जो पीस है वो प्रिवेल हो सके, जो फेक न्यूज है, फेक सारी चीजें हैं वो ज्यादा ना बढ़ सके। यू नो दैट आज के टाइम में मैंने लास्ट करंट की क्लास में बताया था कि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए, उसके अंदर डीप फेक टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स के कुछ भी उल्टे सीधे वीडियो आ जाते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे का मतलब है एलिज्ड वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, गाना गाते रहते हैं, ठीक है, मोदी जी का भी सुपरमैन की ड्रेस पहन के आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर को रोकने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, मोदी जी गाना गाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें गांधी जी को रिवाइव करते थे। एक वो वीडियो आपने देखा होगा इंडियन फुटबॉल टीम का, जहां पे जो है हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उन्हीं की तरह जो है फ्रांस की एक प्लेयर है कैलियन एम्बापे, जो कि इस बार जो हाईएस्ट गोल स्कोरर भी थे, ठीक है, उनकी जगह यहाँ पे एम बापे की जगह एम बापू, महात्मा बापू यूज किया गया, ठीक है। तो दीज आर दी डीप फेक, ये किसका नतीजा है, डीप फेक के। जैसे आजकल वो स्कैम भी चल रहा है जहां पे किसी और की आवाज की क्लोनिंग करके आप जो है पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो कि आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया, डिजिटल अरेस्ट एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज को स्प्रेड से रोकने के लिए यहाँ पे कई बार पुलिस के
द्वारा क्या जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या यूज किया जाता है, इंटरनेट शटडाउन। अब देखो आपको ध्यान होगा ये सारा का सारा उसी प्रोटेस्ट से लिंक्ड है, ठीक है। अब देखो यहां पूछ रहा है कि इंटरनेट शटडाउन होता क्या है। इंटरनेट शटडाउन मतलब क्या है, राइट्स, ठीक है। वेब राइट्स एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोई भी इंटेंशनल डिस्ट्रप्शन डाला गया हो, इंटेंशनल क्या डाला हो, डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट मतलब कि सर जानबूझ के हटाया गया हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेंडरिंग करना, उनको इनएक्सेसिबल बनाना, इफेक्टिव अनयूजेबल बनाना विद इन अ सर्टिफिकेट जो लोकेशन एज वेल एज सर्टिफिकेट टाइम, जो आपका क्या कहलाता है, इंटरनेट शटडाउन कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होते हैं, मोस्ट इंटरनेट शटडाउन आर ऑर्डर विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड टुगेदर फॉर पॉलिटिकल रीजन। जनरली जो है ये इंटरनेट शटडाउन पॉलिटिकल रीजन की वजह से लगाया जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा जो है आर्टिकल है, क्या लीगल है ये चीज, बिल्कुल सर लीगल है। लीगल कौन से एक्ट के तहत है सर, लीगैलिटी आती है इसकी अंडर सेक्शन 20B, ठीक है। अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, किस चीज का सर, टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 के सब क्लॉज बी के तहत यहां पे क्या हो सकता है, आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, मतलब कि जो आपकी इंटरनेट सेवाएं हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या है, किस किस चीज के बिहाफ पे किया जा सकता है सर, सीधी बात है यहां पे क्या है, अ प्रोटेस्ट इज नॉट, ठीक है। यहां पे किसके बारे में किया जा सकता है, ओनली ऑन दी अक्यूरेंस ऑफ, या तो कोई पब्लिक इमरजेंसी हो, ठीक है, या फिर पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट के अंदर हो, या फिर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफाइड इन द प्रेजेंस, ठीक है। और यहां पे जो है जो क्लेम कर रहे हैं इस चीज को कि अनलॉफुल है, वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट इज नॉट द ग्राउंड, ठीक है। तो चलिए यहां पे हो जाता है। इसके अलावा देखोगे आप कि a protest by itself is not a lawful ground for suspending internet services under section 20 subclause 2 of the telecommunication act 2023। पहले के टाइम पे जो है यहाँ पे हमारा जो सस्पेंशन था वो करता था बच्चों किसका, सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो है यहाँ पे सस्पेंशन लगाया जाता था, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कब का है, 1885 का जो है हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था, सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 के अंदर। एज वेल एज यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशन, दी टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के तहत जो है पहले क्या किया जाता था, इंटरनेट को बंद किया जाता था। इसके बाद सरकार के द्वारा इन दोनों ही नियमों को हटा दिया गया और इनकी जगह क्या लाए गए, नए लॉ लाए गए। नए लॉ कौन कौन से है बच्चों, अभी जो है बच्चों ये है हमारा, ठीक है। अभी जो ये दोनों रिप्लेस किए जा सकते हैं, सेक्शन 20 किसका, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ठीक है। साथ के साथ ही लिखते चलेंगे अपन, एक्ट 2023, इसके अंदर क्या है सर, सेक्शन 20 के तहत लगाया जाता है, सेक्शन 20 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है सर, यहां पे है टेलीकम्युनिकेशन टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विस रूल्स 2024 के तहत। दो एक्ट लगते हैं सर, पहला है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज रूल्स 2024 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस दोनों एक्ट के तहत हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों, इंटरनेट शटडाउन कैरी ऑन होता है। चलिए इसके अलावा कि इंडिया स्टैंड कहां करता है, इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर के अंदर स्टैंड करता है, कहां पे, इंटरनेट शटडाउन्स के अंदर। मतलब और भी जगहों पे होता है बट इंडिया टॉप रैंकिंग में से एक रैंकिंग के अंदर है, जिसके अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा जो है अभी तक जो इंटरनेट शटडाउन रिकॉर्ड किए गए हैं वो किए गए हैं बच्चों जम्मू और कश्मीर के अंदर। कितनी बार, लगभग 449 बार। इसके अलावा यहाँ पे 2012 से अब तक 449 बार जम्मू और कश्मीर के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है। उसके बाद जो है राजस्थान दूसरे नंबर पे, कौन सा आता है स्टेट, राजस्थान, इसमें 115 बार हो चुका है। और इसके बाद जो है मणिपुर क्या हो चुका है, 62 बार, ठीक है। एस किसके अकॉर्डिंग, एसएलएफसी इंटरनेट शटडाउन जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत। क्लियर है। चलिए अब यहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोई लिमिट पेश करता है कि इस पे, बिल्कुल करता है सर। क्या है कि यहाँ पे एक हमारा केस आ जाता है, अनुराधा बसेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके तहत बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्सेस टू इंटरनेट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेड। मतलब कि सर अगर इंटरनेट को सेवाओं को अगर आप बंद करते हो तो आपके जो मूल अधिकार है उसके अंदर आर्टिकल 19 का आर्टिकल कौन सा सर, आर्टिकल 1A और आर्टिकल 1G, मतलब कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एंड कॉमर्स एंड प्रैक्टिसेस। इन दोनों के ऊपर क्या बोलता है, आपका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि मतलब इंटरनेट शटडाउन आपके कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का क्या करता है, खनन करता है। और इसी एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि जो भी शटडाउन होगा उस चीज का क्या होना चाहिए कि सर, सीधी बात है यहां पे जो है
यहाँ पे बोला है सीधा सीधा कि यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी के अलावा इंटेंशनल सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर एज वेल एज पब्लिक इमरजेंसी, इन तीन को मैनेज करने के अलावा जब तक लास्ट रिजॉर्ट ना बचे तब तक आप इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते। और एज पर हमारा कौन सा एक्ट है, कहा मैंने आपसे कि सीधी बात है कि जो शटडाउन होता है वो हाई कोर्ट के आर्टिकल 226, हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 और अगर वैलिड मैटर है तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है आर्टिकल 32 के तहत क्या है चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, कैन क्या है सर, क्या इंटरनेट शटडाउन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, रिट के माध्यम से किया जा सकता है। आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 यानी 226 किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू। ठीक है, और इसको अगर सरकार जस्ट एविडेंस नहीं दे पाती है तो ये जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के अंदर भी आता है। और हाल फिलहाल जो है कितने दिन की लिमिट है, हाल फिलहाल जो है यहाँ पे अंडर द 2000, ठीक है, अंडर द 2024 रूल्स, 2024 के नियमों के अनुसार सस्पेंशन ऑर्डर कैन नॉट रिमेन इन फोर्स ओवर 15 डेज, मतलब कि जो इंटरनेट सस्पेंशन है वो 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ देखिए अपन को कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, तो चलिए एक बार अपन उसको कैरी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सारे आर्टिकल आपके पास यहीं चूज किए जाते हैं, सारी चीजें बताई जाती है, पैलेट गन के बारे में बता दिया था, तो यहां अपन एक बार और चेक कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सर इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन सर क्या होता है सर, टेम्पररी सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑन कम्युनिकेशन लाइंस एंड मेथड्स over a large area at a particular point of time। मतलब कि सर एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो है यहाँ पे किसी एक निश्चित एरिया के अंदर अगर मैं किसी भी कम्युनिकेशन लाइंस को सस्पेंड करता हूं टेम्पररी, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनेट शटडाउन। सर पहले जो है, ठीक है, पहले जो है हमारे पास टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 के तहत इसको डील किया जाता था। ठीक है, और ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, मतलब कि सस्पेंशन ऑफ सर्विस रूल्स 2017 के तहत, इन दो एक्ट के तहत क्या किया जाता था, इसको मैनेज किया जाता था। इसके बाद जो है अभी नए कौन से आ चुके हैं, नए आ चुके हैं सर टेली कम्युनिकेशन एक्ट अधिनियम 2023 के सेक्शन 20 सब, ठीक है, सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 बी के तहत यहां पे इस चीज को लागू किया जाता है। इसके अलावा सर क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सस्पेंशन ऑफ सर्विस रूल्स 2024 के तहत इसको मैनेज किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? सर क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों के बीच में आता है? बिल्कुल आता है बच्चों। मौलिक अधिकार कौन कौन से इससे इफेक्ट होते हैं सर? आर्टिकल अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 के अंदर पहला जो है 1 के अंदर ए, सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार छीनता है ये। और दूसरा है 1 जी, कौन सा है सर? ट्रेड के ऊपर। इन दोनों पे ही इसका क्या होता है सर? नकारात्मक प्रभाव होता है। सर क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल सर किया जा सकता है। ठीक है, किसके तहत किया जा सकता है सर? आर्टिकल 32 के तहत,
सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के अंदर आप इसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है सर, इसके अलावा जो है क्या ये जुडिशियल रिव्यू के पात्र हो जाता है? जी सर, इसको जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी के अंदर भी डाला जा सकता है। मतलब सरकार सरकार से जवाब मांग सकती है, जुडिशरी चाहे तो इसको हटा सकती है बिना सरकार की, ठीक है, बिना सरकार अगर प्रॉपर जवाब नहीं दे पाती है। ठीक है, अधिकतम कितने दिन के लिए हो सकता है बच्चों? सर अधिकतम ये जो है, अधिकतम मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो सकता है सर? 15 दिन के लिए, 15 डेज। सर ग्राउंड होने चाहिए क्या कुछ? बिल्कुल सर, ग्राउंड भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? ग्राउंड होने चाहिए। ग्राउंड 3 ही है सर। पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, सर्वाधिक इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है सर? सबसे ज्यादा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कब सर? कितनी बार? 449। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है सर? राजस्थान, 115 बार। और उसके बाद सर लगभग जो है 80 बार के आसपास आ जाता है हमारा मणिपुर। तो देखो एक ही आर्टिकल के अंदर इंटरनेट शटडाउन हमारे लिए थोड़ा सा काम का है। ठीक है, ये थोड़ा सा काम का है। पैलेट गन के अंदर आपको इनकी टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, पंप एयर गन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक, ठीक है, शॉक बैटन होता है, शॉक बैटन मतलब जो बिजली के झटके देने वाली छड़ी होती है, उसके बारे में भी सारी डिटेल अपन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आज के जो आर्टिकल है उसके अंदर ये सारी चीजें क्या है? कवर है। आज के आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें अपन ने कवर करी और उसके तहत अपन बाकी सारी चीजें देख पा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो इस चीज के अंदर अपन ये कर सकते हैं बच्चों, यहां पे ओवरऑल आपसे एक सवाल मैं पूछ सकता हूं कि ठीक है, ठीक है, कि भारत में चलो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद, आर्टिकल, ठीक है, किसकी जगह अपन किन कर लेते हैं, किन आर्टिकल्स को उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, तो ये आप सवाल का जवाब मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन के आप बिल्कुल जरूर बताएंगे कि सर आज का जो हमारा आर्टिकल था वो सारा इसी चीज पे बेस्ड था। ठीक है, एक बार आप इसको रिव्यू करिए, इसमें सारी चीजें देखिए, देखने के बाद इसके नोट्स बनाइए, क्या काम का है क्या नहीं। देखिए न्यूज तो बहुत सारी बनती है, बट उससे हमारे काम का कुछ हो सकता है क्या? यही तो एक रियल एस्पिरेंट की पहचान रहती है। नहीं तो आप देख लीजिए जो प्रोटेस्ट में खड़े हैं, उनसे तो जो एग्जाम के लिए वो खड़े हैं उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ रियल एस्पिरेंट। ठीक है, तो चलिए अगर आप, ठीक है, आप किसी के अधिकारों के लिए आप खड़े होना चाहते हैं, बिल्कुल वो आपके पर्सनल चॉइस है, बट हम यहां सीधा कह रहे हैं कि उसमें से हमारे काम का क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इस पे हम फोकस रखेंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा हमेशा कि सर इसी अप्रोच से चलेंगे, धीरे धीरे हर न्यूज को कवर करेंगे। चार जानकारी हमें 4 बार अगर नहीं मिलती है तो हमारा जो है काम ज्यादा इजी हो जाता है। और हम तो कहते ही हैं हर चीज इजी है, इजी का मतलब क्या होता है बच्चों? आसान है। क्लियर है? तो इसी नोट पे हम जो है बच्चों इस पार्ट को करते हैं यहाँ पे खत्म, और आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। लेकिन कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनको लागू करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किन किन अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।